Hello student, welcome back to today's classes. So today we will continue from Unit 2 Commercial Mathematics Compound Interest Chapter 2 of Exercise 2A. So first of all we will solve multiple choice type questions. So this is the question, choose the correct answer from the options given below. Okay, so and in last class मैंने आप लोगों को समझा रखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या फार्मूला हमें यूज़ करना है। तो ये स्टेज 1 चैप्टर से है, तो इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर ए को पढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% इज 800 रुपीज़। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर एट द सेम रेट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगर इंटरेस्ट 800 रुपीज़ है, इट्स मीन 10% इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल इसका क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल विल बी ऑब्वियसली 8000 होगा, है ना। तो यहाँ पे लाइक हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, ठीक है। तो पहले मैं सॉल्व करती हूँ। लाइक हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है SI इंटरेस्ट लेते, ठीक है। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई rate into time is equal to interest will be 800 and this one is 100, rate will be 10% and time is 1, so 10 से 10 cancel हो गया, then it is 8000 will be principal, then amount will be what, 8000 plus 800 is amount। तो ये हमारा 8800 विल बी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए हम प्रिंसिपल 8800 लेते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। I इज इक्वल टू 8800 इंटू रेट विल बी सेम, टाइम विल बी 1 ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 ईयर होगा, तो डिवाइडेड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 880 है ना। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा 880 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारा जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। बी हमारा क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ एट 10%। 10% रुपीज़ जो है वो 5000 पे 10% एनुअली लग रहा है, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10% हमें निकालना है तो 5000 का 10% हो जाएगा कितना, 500, ठीक है। और जब ये 500 हो जाएगा, हमें तो 6 मंथ का निकालना है, और ये यहाँ पे पर एनम का दिया हुआ है, तो पर एनम का है 10%, तो 6 मंथ के लिए 5% हो जाएगा ना। तो 10% अगर हमारा 500 है तो 5% क्या हो जाएगा, 10 का हाफ, यानी कि 500 का हाफ विल बी व्हाट, 250 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज the compound interest on 5000 rupees at 10% per annum and in 1 year compounded half yearly is, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10% पर एनम है, तो 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना। तो हाफ ईयरली के लिए ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर सी में है, जैसे 5000 है 10%, यानी कि प्रिंसिपल इंटू 10 हो गया, तो ये हमारा इसका 10% हो जाएगा 500, ठीक है। और हाफ ईयरली पे बोला है, यानी कि 6 महीने पे, तो 6 महीने का ये कितना हो जाएगा, 250। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 5000 है इंटू 10 इंटू 1, ठीक है, ये वाला पोर्शन में आप लोग देखना, तो इसका 250 आ गया। अब ये वाला 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहा है। तो हम लोग अभी लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो अमाउंट बना के, यानी कि 5250 रुपीज़ बनाने के बाद नेक्स्ट वाले टर्म के लिए कंपाउंडेड होगा, तो इतना इंटू 10% डिवाइडेड बाय हाफ, है ना। तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा, 262, ठीक है। 1 ईयर के लिए इतना, तो हाफ में कितना हो गया, ओहो सॉरी, यहाँ पे भी हाफ ही होगा ना, 250 तब जाके आ रहा है। यहाँ पे 2 से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, तो 250। नेक्स्ट हाफ में 262.50 है। तो जब हम दोनों को ही ऐड करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है कि कंपाउंडेड इन 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिला के कितना हो गया, 512 रुपीज़ 50 पैसा इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है। डी पे आते हैं।
अब डी पे क्या करना है हमें, a sum of इतना रुपीज़ टू 20,000 इज लेंट एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड इन द सेकेंड ईयर विल बी। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 20,000 का 12% क्या होगा, 20,000 का 1% कितना होगा 200, तो 1% अगर 200 है तो 12% हो जाएगा 12 टू ज़ा 2400, तो 2400 हो गया हमारा इसका फर्स्ट ईयर के लिए। और 2400 को जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो कंपाउंड प्रिंसिपल बनेगा, तो यहाँ पे 2400 इसमें हमने ऐड कर लिया तो 22,400 हो गया। 12% सेम पे लगा रहा है और नेक्स्ट ईयर है तो 1 हो गया डिवाइडेड बाय 100। जब हमने कैंसिल करा तो 224 इंटू 12 कर दिए, ठीक है। जब 224 इंटू 12 करेंगे ना तो ये हमारा कुछ आंसर आएगा, और ये आप लोग अपनी कॉपी में एक बार रफ करके चेक कर लेना, 2688 आता है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड इन सेकेंड ईयर विल बी व्हाट 2688, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2022 द इंटरेस्ट एक्रूड एट द रेट ऑफ 5% इज इतना रुपीज़, यानी कि 5% अगर इतना है तो 10% कितना हो जाएगा, है ना। तो 10% हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कंपनी इंटरेस्ट एक्रू एट सेम रेट ड्यूरिंग द ईयर 2023, यानी कि सेम रेट से वो 2023 पे भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1250 प्रिंसिपल पहले निकाल लेंगे, तो प्रिंसिपल आ गया 25,000, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 1250 था इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम, तो 25,000 हो गया। अब इतना हमारा जब इंटरेस्ट हो गया और इसका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कंपाउंडेड होगा। तो 2022 का है, अभी ये 2023 के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा आया था कहाँ पे था भाई, हाँ 25,000 में 1250 को ऐड करेंगे तो 26,250 हो जाएगा, इंटू 5% पे ही है और 1 ईयर के लिए। तो हमारा जब कैलकुलेट करके आता है 1312.5, तो 1312.5 इज द ऑप्शन नंबर 1, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एफ पे आते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आर 10% एंड 12%, ठीक है। 10% और 12% है, द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, तो कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो 10% हो गया। तो जब 10 सपोज करते हैं कि प्रिंसिपल अगर हमारा 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, 10% आ रहा है तो 10% लगाने पे 110 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होगा, तो अमाउंट हो गया 110 रुपीज़। नेक्स्ट पे वो 110 पे 12% लगा रहा है, तो इसके लिए 12% में यहाँ पे हमारा 10% हो गया, ठीक है। अब ये 12%, 10% 100 अगर हमने प्रिंसिपल सपोज करा था तो अमाउंट हो गया 110 रुपीज़। 110 रुपीज़ पे ये 12% का इंटरेस्ट लगा रहा है, तो 110 रुपीज़ पे 12% का करेंगे तो डिवाइडेड 6/5, जब इतना कैलकुलेट करेंगे 66/5 13.2 आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर पे था 10% और सेकेंड में हो गया 13.2% आ रहा है। अब इसका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, तो परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, तो कितना इंक्रीज किया, यानी कि 10 और पहले था तो 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। अच्छे से समझ में आया है तो अच्छे से अच्छा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे स्टूडेंट इतना अच्छा प्यारा कमेंट कर रहे हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेशन मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन वीडियो लाने के लिए। सो ऐसे ही मुझे भी इंस्पायर करते रहिए और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन। और आप लोग अच्छे से मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो और एक बच्चा ने कमेंट करा था इसका ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का,
तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर रखी हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसे फिनिश कर लूँ, तो उसके बाद मिलते हैं उस नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। और जिनको भी ऐसा है तो ऐसा थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ उस चैप्टर को हम ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।